प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जी प्रॉब्लम, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट. सो लेट अस स्टार्ट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट. ड्यू टू अनदर प्लेट. तो प्यारे बच्चों, अगर हम टू प्लेट ले, है ना, यानी कि एक कैपेसिटर्स ले, इसको हम प्लस चार्ज दें, इस प्लेट को प्लस चार्ज, और इस पर इंडक्शन की वजह से आ जाएगा माइनस चार्ज. ओके, ये पॉइंट बी, ये ए प्लेट. ओके, प्लस 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 और प्लस, यहाँ माइनस. तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट्स हो जाती है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना, और उसकी डायरेक्शन ये मिलेगी हमें. ओके, ये. तो अगर एक पॉइंट P कंसीडर करें तो प्यारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम देखें P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होता है ना, हम डिस्कस कर चुके. बिटवीन द प्लेट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, है ना. टोटल फील्ड कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए होता है. तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें फोर्स की, फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो या कोई भी चार्ज प्लेट हो, है ना, वो कभी भी अपने ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करती, है ना. कहने का मीन्स ये है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अपने चार्ज की वजह से अपने ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करता, है ना. अगर हमें कोई फोर्स निकालना होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, तो अनदर चार्ज की वजह से हमें निकालना होता है. तो यहाँ भी यही बात है. अगर हम बात करें फोर्स ऑन, देयरफॉर फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर, है ना. ओके, तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों? Q इंटू ई. सपोज करें प्लस की वजह से या माइनस की वजह से. अब ये फील्ड अगर बात करें, है ना, टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. एक फील्ड क्या, आधा फील्ड हो जाएगा किसका? प्लेट ए का, और आधा फील्ड होगा प्लेट बी का. तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड E प्लस और E माइनस का जो फील्ड होगा जस्ट हाफ लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कितना बोलो? Q अपॉन ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन नॉट A. ओके, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर दे, है ना, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, तो कितने मिलेगी हमें? E प्लस की वैल्यू F इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा फोर्स का, Q मल्टीप्लाई Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A. ओके, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A. ओके, अब ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन प्लेट ड्यू टू अनदर. ओके, ये. तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से फॉर्मूला निकलता है, F इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब इसका एप्लीकेशन समझते हैं हम फॉर एग्जाम्पल. किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे. अगर एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है एक कैपेसिटर. ओके, ये प्लस और ये माइनस, ये कैपेसिटर कनेक्टेड है. तो पूछा गया है कि फाइंड इलोंगेशन फाइंड आउट करो, है ना, इन चार्जिंग ए कैपेसिटर. कैपेसिटर को चार्ज करने. तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन बताइए क्या हो जाएगा, है ना. फोर्स कितना होता है? स्प्रिंग जो फोर्स हम
निकालते हैं वो आपने पढ़ा है, F इक्वल टू कितना आता है kx। तो यहाँ पर क्योंकि चार्जिंग करेंगे तो ये फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू कितना kx, F इक्वल टू kx। तो x इज कॉल्ड इलोंगेशन, तो इलोंगेशन कितना मिलेगा F अपॉन k क्या है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स की वैल्यू हम पुट अप कर देंगे यहाँ q अपॉन q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू a क्या है एरिया ऑफ ईच प्लेट और इनटू k, ओके इनटू k, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमें एक फाइनल आंसर मिल जाता है, ओके। तो लेट अस डिस्कस अनदर कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, अगर हम ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम V वोल्टेज की एक बैटरी से चार्ज करते हैं, तो बैटरी क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होगा इन कनेक्टिंग वायर में, तो कनेक्टिंग वायर में चार्ज का फ्लो होगा तो वो कैपेसिटर को क्या करेगा, चार्ज करेगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी कैपेसिटर में। तो यहाँ कई क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर, ओके। एक पहला क्वेश्चन तो यही है कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा प्यारे बच्चों, होगा CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा CV स्क्वायर, यानी कि इतनी एनर्जी सप्लाई की बैटरी में, इतनी CV स्क्वायर। अब यहाँ पर स्टोर कितनी हुई कैपेसिटर में, एनर्जी stored between the plates of a capacitor, वो कितनी हुई प्यारे बच्चों, एनर्जी स्टोर्ड है ना चार्जिंग करने में, वो कितनी हाफ CV स्क्वायर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई सप्लाई तो कितनी की थी बैटरी ने एनर्जी, CV स्क्वायर, ओके, लेकिन स्टोर कितनी हुई, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ CV स्क्वायर बची, वो कहाँ गई, है ना, हाफ CV स्क्वायर कहाँ गई। तो प्यारे बच्चों जो कनेक्टिंग वायर है ना, हीट क्या होती है, प्रोड्यूस होती है कनेक्टिंग वायर में, तो वो उसमें कंज्यूम हो जाती है। तो हीट डिसिपेशन कितना हुआ यहाँ पर, अगर ये वर्क डन W हम माने तो हीट डिसिपेशन कितना मिला हमें, आपका वर्क डन माइनस U, यानी कि हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। तो देखो तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले निकल जाते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिल जाता है इसके बेस पर, है ना, इसके बेस पर। या हम इसको लिख सकते हैं हाफ Q स्क्वायर बाय C भी लिख सकते हैं, हाफ Q स्क्वायर बाय C, ओके, Q स्क्वायर बाय C। अब अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड है तो हीट डिसिपेशन पूछी जा सकती है इन चार्जिंग ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर, इन चार्जिंग ए ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप प्यारे बच्चों, हीट, टोटल हीट डिसिपेशन इन चार्जिंग a group of capacitors इक्वल टू, जस्ट आप सीधा समीशन करेंगे, सीधा सीधा क्या करना है, समीशन है, कांस्टेंट वैल्यू तो आप बाहर ही रख लेंगे हाफ, और समीशन आपको करना है क्या, Q स्क्वायर, QI स्क्वायर अपॉन CI, ओके। ये I वेरी फ्रॉम 1, जितने भी कैपेसिटर है, टू N, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये आता है और IIT जी में कई बार ये प्रॉब्लम पूछ ली गई है, ओके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।